जय हिंद प्रिय साथियों, स्वागत है आपका मुबारक मैथ्स एकेडमी चैनल पर। हम कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न क्रमांक 1 के सभी सवालों को लगातार हल कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि द्विघातीय बहुपद क्या होता है और इन प्रश्नों में कौन कौन से सूत्र एवं नियम लगने वाले हैं। इन सभी को हमने आसान भाषा में जाना था और एक क्वेश्चन को भी मैंने बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कराया था। तो आप सभी प्रिय छात्र एवं छात्राओं से गुजारिश है कि आप इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखें ताकि आपसे आगे आने वाले सवाल बेहतरीन तरीके से समझ आ जाए और आप आसान तरीके से सीख सकें। तो आज हम प्रश्न क्रमांक 1 के सवाल नंबर 2 एवं 3 को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो सवाल कहता है कि निम्न द्विघातीय बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम सवाल नंबर 2 को लिख लेते हैं। तो सवाल नंबर 2 क्या दिया है उसे हम लिखने वाले हैं। तो यहाँ पर दिया गया 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया गया द्विघातीय बहुपद। तो सबसे पहले हम इसी को लिखने वाले, कितना दिया है 4s² - 4s + 1। अब यहां पर हम लिखने वाले हमें क्या क्या ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है। तो सवाल में आपसे कहा गया है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। तो पहला नंबर पर हम लिखने वाले हैं शून्यक और दूसरे नंबर पर हमें ज्ञात करना है संबंध। तो आइए अब हम इस सवाल को लेकर बेहतरीन तरीके से हल करने वाले हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम हल लिखने वाले हैं और हल लिखने के बाद हम दिए गए बहुपद को यहां पर लिखने वाले हैं। तो 4s² - 4x + 1। अब इसको हमें तोड़ना है, तो किस तरीके से तोड़ते हैं तो आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर आपको देखना है। हमारा सवाल क्या दिया है 4s² - 4s + 1। हमने कैसे तोड़ा था तो आपको आना चाहिए। तो हमने आगे वाले पद और पीछे वाले पद का गुणा किया था चिन्हों के साथ। यहाँ देखिए, यहाँ धन का 1 है, यहाँ भी धन का 4 है। तो प्लस का क्या होता है, प्लस होता है। और 4 एकम 4, तो कितना हो गया 4s²। अब क्या बच गया सर, बीच वाला पद बच गया। बीच वाला पद क्या बच गया सर, माइनस का 4s। तो अब याद रखना, इस माइनस के 4s को हमें इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़े और घटाने पर हमें माइनस का 4s प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर हमें प्लस का 4s² प्राप्त होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका गुणा करने पर हमें 4s प्राप्त होता है या 4 मिलता है। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं 1 गुणा 4 में हमें 4 प्राप्त होता है और 2 गुणा 2 में भी हमें 4 प्राप्त होता है। अब क्या करना है, तो नियम नंबर फर्स्ट क्या कहता है, गुणा करने पर 4 मिल जाए। तो यहाँ देखिए 4 एकम 4 मिल गया, किंतु जोड़ने एवं घटाने पर हमें माइनस का 4 मिलना चाहिए या 4 मिलना चाहिए। तो यहाँ देखिए 4 और 1 कितना होगा 5 होगा। इससे हमारा काम नहीं बनेगा। 4 में से 1 जाएगा तो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो इससे भी हमारा काम नहीं बनेगा। आइए अब हम दूसरे संख्याओं को लेकर बात करते हैं। तो गुणा करने पर कितना मिलना चाहिए 4 मिलना चाहिए। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या जोड़ने एवं घटाने पर क्या 4 प्राप्त होगा, बिल्कुल सर। 2 में से 2 जाएगा तो 0 मिलेगा, किंतु 2 को 2 में जोड़ने पर हमें 4 मिल जाएगा। तो इसको हम कैसा लिखने वाले हैं, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं माइनस का 2s और माइनस का 2s। देखिए माइनस का 2s और माइनस का 2s जुड़ के कितना हो जाएगा माइनस का 4s। तो एक चीज मिल गई। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 दूनी
4 और s का गुणा s में करेंगे तो हमें मालूम है कि आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ पर हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है, लागू होती है। तो याद रखना हम 4s को इस तरीके से तोड़ने वाले हैं। तो आइए अब हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। तो क्या लिखने वाले हैं कि 4s स्क्वायर, इसको क्या लिखने वाले हैं, माइनस का 2s और माइनस का 2s और प्लस का 1 हमारा ज्यों का त्यों। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं कि आगे वाला पद एवं पीछे वाला पद केवल हमारी हेल्प करता है और वापस उसी स्थान पर पहुंच जाता है। अब यहाँ पर हमें क्या मिला, 4h स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। अब क्या करने वाले हैं, तो यहाँ देखिए 4s1 माइनस 2s माइनस का 2s प्लस 1। अब हमें यहाँ पर दो दो की क्या बना लेना है, जोड़े बना लेना है। बिल्कुल सर बना लिए। अब इसमें से हमें जो चीज कॉमन है उसे कॉमन लेना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पर हमें s दिख रहा है, यहाँ पर भी हमें s दिख रहा है, तो s कॉमन हो गया। क्या सर 4 में और 2 में क्या 2 कॉमन मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2s स्क्वायर, 2 दूनी 4 और माइनस का कितना है 2s, ऐसा लिखा जा सकता है। और यह वाला पद हमारा ज्यों का त्यों 2s प्लस 1। तो देखिए अब इसमें से क्या कॉमन मिल जाएगा, सर 2 भी हमें दोनों जगह दिख रहा है तो 2 मिल जाएगा, s भी दोनों जगह है तो s भी मिल जाएगा। अब क्या बच जाएगा, चूंकि यहाँ पर 2 गुणा 2 था तो 1 2 हमारा बच जाएगा और s का क्या था, स्क्वायर था, तो एक s भी बन जाएगा। माइनस चिन्ह था तो माइनस बच जाएगा। किंतु यहाँ पर अब देखें कि 2 भी हमारा कॉमन आ गया और s भी हमारा कॉमन आ गया, तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो क्या बचेगा सर 1 बचेगा। अब इस वाले कोष्टक में आपको 2x माइनस 1 ज्यों का त्यों लिख देना है। अब यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर हमारा प्लस का 1 था किंतु यहाँ पर माइनस का 1 हो गया, यहाँ पर माइनस का 2s था किंतु यह प्लस का 2s हो गया। यहाँ पर चिन्ह बदल रहा है और जब चिन्ह बदले तो याद रखना हम माइनस कॉमन लेते हैं। किंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पद में हमें कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, इसलिए हमें जब कोई भी संख्या कॉमन ना मिले तो हमें एक कॉमन लेना है। तो हमने क्या बनाया कि 2s यहां से कॉमन मिला और यहां से हमें माइनस 1 कॉमन मिला, तो इसी को हम आसान तरीके से लिख लेंगे। तो क्या लिख देंगे कि इसको 2s कॉमन लेने से क्या बचा था, 2s माइनस 1 बचा, और यहाँ पर हमने 2s माइनस 1 ज्यों का त्यों लिखा था, किंतु यहाँ पर हमें माइनस का 1 कॉमन मिला था। अब क्या करने वाले हैं, तो अब आपको यहाँ पर देखना है कि इस पूरे बहुपद में जिसको हमने तोड़ा है क्या कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2s माइनस 1, यहाँ पर भी क्या है 2s माइनस 1, तो पूरे बहुपद से हमें 2s माइनस 1 कॉमन मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा सर, 2s माइनस 1 को बाहर ले लिया तो यहाँ पर हमारा 2s बच जाएगा, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो यहाँ से 2s माइनस 1 बाहर लेने से यहाँ पर हमारा माइनस का 1 बच जाएगा। अब यहाँ पर हम लिखते हैं पहला नंबर, क्या निकालना है पहले नंबर पर सर, शून्यक। तो हम यहाँ पर हेडिंग बना देंगे शून्यक। अब शून्यक निकालने के लिए याद रखना कि जिस बहुपद को हमने तोड़ा है उसके हमें 2 गुणनखंड प्राप्त होंगे। 2 गुणनखंड क्यों प्राप्त होंगे, क्योंकि बहुपद की घात 2 है और बहुपद की घात 2 है तो गुणनखंड भी हमें 2 प्राप्त होंगे। यदि 3 होगी तो 3 प्राप्त होंगे, 1 की घात होगी तो 1 गुणनखंड प्राप्त होगा। तो याद रखना शून्यक निकालना है तो हम क्या करने वाले हैं कि जब 2s माइनस 1 बराबर क्या ले लेंगे 0, आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ देखिए 2s हमारा ज्यों का त्यों रहेगा, माइनस का 1 बराबर के साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। किंतु हमें s का मान निकालना है और 2s के साथ गुणा में है तो गुणा का उल्टा क्या होता है भाग, तो 1 के बटे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें एक शून्यांक s बराबर 1 बटे 2 प्राप्त हुआ, जिसे हमें क्या नाम देना है, अल्फा नाम देना है। अब इसी तरीके से जब 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा, यहाँ पर देखिए दोनों ही गुणनखंड हमारे बराबर है तो इसका भी मान हमें 1 बटे 2 ही प्राप्त होने वाला है। इसको मैंने हल क्यों नहीं किया, क्योंकि दोनों ही गुणनखंड एक जैसे थे, तब इसको हल करने का भी तरीका एक ही होगा। तो इस तरीके से हमें एक शून्यांक 1 बटे 2 और दूसरा शून्यांक भी 1 बटे 2 प्राप्त हुआ।
पहले शून्यांक को हमने अल्फा मान लिया, दूसरे शून्यांक को हमने बीटा मान लिया। अब क्या निकालना है सर? अब दूसरे नंबर पर हमें संबंध निकालना है। तो संबंध के लिए क्या करते हैं? तो संबंध के लिए मैं फिर से बता दूं, हम अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र क्या लगाते हैं? माइनस ए बटे बी, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या लिखते हैं? सी बटे ए लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ए भी है, बी भी है और सी भी है, तो ए बी सी के मान कहां से निकालेंगे? समीकरण नंबर 1 से। याद करो मैंने इसको क्या माना था कल वाले क्वेश्चन में? समीकरण 1। तो इसकी तुलना हम द्विघातीय समीकरण से करेंगे तो क्या मिल जाएगा? ए बी सी के मान। तो हम क्या लिखने वाले हैं कि समीकरण 1 की तुलना द्विघात बहुपद, क्या होता है द्विघातीय बहुपद? ए एक्स, हाँ सॉरी, अब यहां पर याद रखना कि यहां पर चर क्या है? एस। तो हमारा द्विघातीय समीकरण में भी हम क्या लिखेंगे? एस, ना कि एक्स, क्योंकि यहां पर क्या दिया है? एस। तो हमें द्विघातीय बहुपद में भी क्या लेना पड़ेगा? एस। तो क्या हो जाएगा? ए एस स्क्वायर बी एस प्लस 1 से करने पर। तो तुलना कैसे करते हैं? तो आइए इसे भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, और तुलना कैसे करना है? ए एस वर्ग प्लस बी एस प्लस 1 से। तो एस स्क्वायर की तुलना एस स्क्वायर से होगी, और एस की तुलना एस वाले पद से होगी, अचर पद की तुलना अचर पद से होगी। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि एस वर्ग से एस वर्ग क्या होगा? कट जाएगा। तो ये का मान कितना हो जाएगा सर? 4 प्राप्त होगा। अब देखिए एस से एस हमारा यहाँ भी कट जाएगा, तो बी का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 4 हो जाएगा। चिन्ह का आपको विशेष ध्यान रखना है क्योंकि इसके आगे माइनस लगा था। एंड इसी तरीके से सी का मान क्या हो जाएगा सर? हमारा 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको तुलना करना है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि तुलना करने पर हमें ए बी सी के मान क्या प्राप्त हुए? तो ए का मान हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ से सर? 4 प्राप्त हुआ, तो हम यहाँ पर 4 लिखने वाले हैं। बी का मान हमें क्या प्राप्त हुआ? माइनस का 4 प्राप्त हुआ, तो हम माइनस का 4 लिखने वाले हैं। एंड सी का मान क्या प्राप्त हुआ सर? 1 प्राप्त हुआ, तो हम 1 लिखने वाले हैं। अब क्या करने वाले हैं? तो अब वही करने वाले हैं हम। ए नंबर पर क्या लिखेंगे? मूलों का योगफल क्या होता है बताइए जल्दी से? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे क्या होता है? ए। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है? तो देखिए अल्फा हमने क्या माना? 1/2, बीटा भी हमारा क्या है? 1/2। तो हम दोनों को लिखने वाले हैं 1/2 प्लस 1/2। बराबर का साइन है तो बराबर का साइन लगा देंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। अब देखिए बी का मान क्या है? तो सर बी का मान माइनस का 4 है, किंतु यहाँ पर एक माइनस पहले से था, तो यह माइनस को हम ज्यों का त्यों रखेंगे, और बी का मान क्या है? माइनस का 4। अब क्या लिखना है? ए का मान। तो ए का मान कितना दिखाई दे रहा है सर? 4 दिखाई दे रहा है। अब आगे बढ़ेंगे तो एक चीज बताइए कि आधा और आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा? आधा और आधा जोड़ने पर सर 1 बनेगा। क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो यहाँ देखिए 1/2 और 1/2 को हम जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? 1 बनेगा। अब इस साइड भी हमारा 1 आना चाहिए, तो माइनस का 4 और माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा? 4/4। तो इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 बराबर 4 एकम 4। तो यहां पर मूलों का योगफल क्या प्राप्त हुआ? 1 बराबर 1। अब इसी तरीके से हम मूलों का गुणनफल निकालने वाले हैं। तो बी नंबर पर हम क्या लिखेंगे? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है बताइए जल्दी से? आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है? 1/2। बीटा का मान भी क्या है? 1/2 बराबर सी का मान देखिए क्या है? तो सी का मान हमारा 1 है, तो हम 1 लिखने वाले हैं। और ए का मान क्या है सर? ए का मान 4 है। तो आगे बढ़ जाएंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा? 1, और 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। बराबर में क्या आएगा? 1/4। तो यहां पर भी हमें मूलों का गुणनफल कैसा प्राप्त हुआ? 1/4 बराबर 1/4। तब हम अतः करके लिखने वाले हैं कि अतः शून्यांकों एवं
गुणांकों के बीच सत्यता की जांच सत्यापित होती है। हमें यही तो बताना था, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच क्या सत्यता निकलती है। तो हमने देखा कि यहाँ पर भी हमें 1 बराबर 1 प्राप्त हुआ और यहाँ पर 1/4 बराबर 1/4 प्राप्त हुआ। इससे सिद्ध होता है कि हमारे द्वारा निकाले गए द्विघातीय बहुपद के शून्यांक भी सही होंगे और गुणांक भी सही होंगे, क्योंकि हमारा संबंध सही आ रहा है। यदि संबंध सही नहीं आता है तो आप सवाल में कहीं ना कहीं कुछ गलती कर रहे होंगे। तो आइए हम जल्दी से अब सवाल नंबर 3 को लेकर चर्चा करते हैं। तो सवाल नंबर 3 क्या दिया है उसे लिख लेंगे। दिया गया द्विघात बहुपद क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि 6x² -3 -7x ज्ञात क्या करना है उसको लिखने वाले हैं, ज्ञात करना है। पहला नंबर क्या ज्ञात करना है, शून्यक ज्ञात करना है। दूसरे नंबर पर हमें क्या ज्ञात करना है, सहसंबंध ज्ञात करना है। यदि आप वीडियो को निरंतर देखते हैं और लगातार देखते हैं और थोड़ी सी मेहनत करते हैं तो आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति परीक्षा में अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता है। तो आइए अब हम इस सवाल को आसान तरीके से बनाते हैं। तो हम यहाँ पर हल लिखेंगे और यहाँ पर आपको इस बहुपद को देखना है कि ax² -3 -7x क्या हमारे सामान्य बहुपद का जो समीकरण होता है ax² bx c क्या इस फॉर्म में दिया है कि नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि x² पहले होना चाहिए, तो x² पहले है। -3 क्या है, अचर है, तो सबसे लास्ट में होना चाहिए। और x है जो बीच में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो हमें चीजें चेंज दिख रही हैं। तो सबसे पहले हम इसको या करके व्यवस्थित बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, 6x², फिर क्या होना चाहिए -7x, और सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, सर अचर पद होना चाहिए। और इसी को हम क्या नाम देते थे, समीकरण नंबर 1। तो इस तरीके से हमने दिए गए बहुपद को सामान्य बहुपद के रूप में लिख लिया। तो आइए अब इसके हम गुणनखंड तोड़ने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, 6x² -7x -3। तो कैसे तोड़ते हैं अब आपको आता होगा कि आगे और पीछे का क्या करना है, गुणा करना है। तो कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, और तीसरा कितना हो जाएगा 18x²। अब बीच वाली संख्या क्या बच गई सर, माइनस का 7x। अब एक ऐसी संख्या ढूंढिए, ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए कि जिनको जोड़ने घटाने पर हमें माइनस का 7x मिल जाए और गुणा करने पर हमें क्या मिल जाए, माइनस का 18x। तो क्या हम 9 और 2 को लेकर बात कर सकते हैं, बिल्कुल। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और 9 में से 2 चला जाएगा तो हमारा 7 ही मिल जाएगा। किंतु हम बड़ी संख्या को माइनस का लेंगे क्योंकि हमें माइनस की संख्या बचाना है। तो देखिए हम क्या लेंगे, माइनस का 9x और प्लस का 2x। तो 9x में से 2x जाएगा तो क्या मिल जाएगा, माइनस का 7x, और गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, धन ऋण का ऋण, 9 दूनी 18 और x का x में गुणा करेंगे तो x², तो माइनस का 18x भी प्राप्त हो जाएगा। तो आइए अब हम इसे फटाफट लिखने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे, 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। अब इससे जो भी हमें उभयनिष्ठ मिलेगा, कॉमन मिलेगा, हम उसे कॉमन लेने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 6 में भी हमारा 3 का भाग चला जाएगा और 9 में भी हमारा 3 का भाग चला जाएगा, अर्थात 3 से भाग जा रहा है। तो इस वाले समूह में हमारा 3 उभयनिष्ठ होगा, तो हमने 3 यहाँ से कॉमन लिया। इसके अलावा यहाँ पर भी हमारा x और यहाँ पर भी हमारा x है, तो दोनों जगह से हमारा x भी कॉमन मिल जाएगा। और अब क्या बच जाएगा, तो 3 हमने बाहर ले लिया तो कितना बचेगा, 3 दूनी 6, 2 बच जाएगा। देखिए 2 3 6। अब x कितने थे सर, 2x थे, तो एक x भी हमारा यहाँ पर बच जाएगा माइनस।
अब यहां से देखिए एक ही x था तो बाहर आ गया, अब 9 था तो 9 में कितने का गुणा करें कि 9 बन जाए। अब इस 9 में से 3 भी बाहर आ गया तो क्या बचेगा 3, क्योंकि 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब दूसरे कोष्टक में आपको ज्यों का त्यों 2x माइनस 3 लिख देना है। अब यहाँ पर चेक करना है कि माइनस का 3 था, माइनस का 3 था, प्लस का 2x था, प्लस का 2x है। यहाँ पर चिन्ह नहीं बदला तो क्या कॉमन लिया आपने, प्लस कॉमन लिया। क्या इस वाले समूह में से कुछ कॉमन मिल रहा है? सर बिल्कुल कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा है। तब क्या कॉमन मिलता है? सर एक कॉमन मिलता है। यदि आपको गुणनखंड तोड़ने में जरा भी समस्या आती है तो आप इसके पहले वीडियो का अध्ययन जरूर करें, ताकि गुणनखंड तोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब क्या करना है सर, तो यहाँ पर आपको देखना है कि इस पूरे बहुपद में हमें कौन सा स्टेप है जो कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर भी हमारा 2x माइनस 3 दिख रहा है, यहाँ पर भी हमारा 2x माइनस 3 दिख रहा है, तो इससे हम क्या ले लेंगे 2x माइनस 3 कॉमन। अब यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन आ गया तो यहाँ पर हमारा कितना बच जाएगा 3x बच जाएगा। यहाँ से भी 2x माइनस 3 बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा प्लस का 1 बच जाएगा। तो इस तरीके से हमें द्विघातीय बहुपद के 2 गुणनखंड प्राप्त हुए। 2 गुणनखंड क्यों प्राप्त हुए? क्योंकि बहुपद में हमारी 2 की घात है। तो आइए अब हम पहले नंबर पर क्या निकालने वाले हैं सर, शून्यांक निकालते हैं। तो हम हेडिंग बना लेंगे शून्यांक। अब शून्यांक निकालना है तो दिए गए गुणनखंड के बराबर में हमें क्या लेना है सर, शून्य लेना है। तो जब 2x माइनस 3 बराबर आप क्या लेंगे 0, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस का 3 है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। क्योंकि हमें x का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा 3/2। तो यहां से हमें क्या प्राप्त हुआ, x का मान 3/2, और इसे हम क्या मान लेते हैं सर, अल्फा मान लेते हैं। अब इसी को हम यहां पर देखें, अब जब 3x प्लस 1 बराबर क्या हो 0 हो, तब क्या निकलने वाला है, तो यहाँ पर देखिए 3x हमारा ज्यों का त्यों प्लस का 1 बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 1/3। तो यहाँ पर हमें दूसरा शून्यांक क्या प्राप्त हुआ, x बराबर -1/3, जिसे हम क्या नाम देते हैं, बीटा नाम देते हैं। अब हमें क्या निकालना है सर, संबंध निकालना है। तो संबंध में क्या करते हैं, हमें एबीसी के मान चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि जब हम मूलों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है। यदि आप यह भी नहीं समझ पा रहे तो आपको पहले वाले वीडियो जरूर देखना पड़ेगा। तो आइए क्या करते हैं हम, तो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं कि समीकरण एक की तुलना द्विघात बहुपद। अब यहाँ पर देखिए हमारा बहुपद कै में दिया है, x के फॉर्म में दिया है, तो हम यहाँ पर बहुपद को भी कै में लिखने वाले x के फॉर्म में। तो ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, तो हम तुलना करेंगे। तो कैसे तुलना करते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखना है कि x² से x² हमारा क्या हो जाएगा सर, कट जाएगा। तो a का मान कितना बच जाएगा सर, a बराबर हमारा यहाँ से 6 प्राप्त हो जाएगा। तुलना भी नहीं बनती है तो आपको इसका पहले वाला वीडियो देखना है। अब यहाँ पे देखिए bx, तो bx की तुलना x वाले पद से होगी। तो यहाँ पर x वाला पद क्या दिख रहा है सर, 7 दिख रहा है। क्योंकि माइनस का है तो माइनस का क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। एंड इसी तरीके से देखिए c के साथ कोई भी चर संख्या नहीं है, तो यहाँ पर देखना है क्या c के साथ ऐसी कोई संख्या है जो नहीं हो। बिल्कुल सर, c बराबर हमें -3 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें a b c के मान प्राप्त हुए। अब क्या करना है, तो वही करना है जो हम पहले कर रहे थे कि मूलों का योगफल क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान क्या दिखाई दे रहा है सर, अल्फा का मान हमें 3/2 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3/2। अब यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है तो प्लस लगाएंगे, किंतु बीटा का मान हमारा -1/3 है। यहाँ पर सूत्र में क्या है प्लस और यहाँ पर क्या है माइनस, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं कि प्लस और माइनस का क्या होता है माइनस। तो मैंने माइनस लिख दिया 1/3 बराबर, यहाँ देखिए माइनस है और v का मान कितना है -7। देखिए माइनस आपका पहले से है और v का मान क्या है -7। तो हमने -7 लिख दिया बटे a का मान कितना दिख रहा है सर, a का मान हमें 6 दिख रहा है। अब इसे हम हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए चूंकि यहाँ पर
हमें 2 और 3 का एलसीएम लेना है और 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है सर 6 होता है। अब देखिए क्या करना पड़ता है, तो 2 का भाग 6 में देंगे 3 बार जाएगा, 3 का गुणा हम 3 में करेंगे तो तीतर का कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, माइनस ज्यों का त्यों। अब 3 का भाग 6 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 का गुणा ऊपर करते हैं तो 2 एकम 2 और बराबर में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 7/6। यहाँ पर भी देखिए 9 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7/6 बराबर 7/6। तो इस तरीके से हमें पहला संबंध क्या प्राप्त हुआ, मूलों का योगफल 7/6 बराबर 7/6। अब हम बी नंबर पर क्या लिखते हैं सर मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या होता है जल्दी बताएंगे आप सभी, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा का मान बताइए क्या निकाला था सर 3/2, क्या निकाला था 3/2 गुणा बीटा का मान क्या निकाला था -1/3 बराबर सी का मान क्या निकाला था सर -3 है और ए का मान क्या निकाला था सर 6 निकाला था। अब यहाँ पर आपको देखना है तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि 3 से हमारा 3 कट जाएगा क्योंकि एक संख्या ऊपर है एक संख्या नीचे है, तो इस तरीके से समान संख्याएं हमारी कट जाएंगी। अब ऊपर क्या बचा माइनस का 1 बचेगा और नीचे क्या बचेगा सर 2 बचेगा। यहाँ पर देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ऊपर क्या बचा माइनस का 1 बचा, नीचे क्या बचा सर 2 बचा। तो यहाँ पर हमें मूलों का गुणनफल भी कितना प्राप्त हो गया -1/2 बराबर -1/2। तो अतः हम कह सकते हैं कि अतः शून्यांकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता सत्यापित होती है। तो इस तरीके से हमने आज सवाल नंबर 2 सवाल नंबर 3 को हल किया है। यदि आपको जरा सी भी प्रॉब्लम्स जाती है तो आप शुरू से वीडियो का अध्ययन करें ताकि आप अध्याय 2 को बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे। देखिए हमने इस तरीके से सवाल नंबर 3 को हल किया है। यदि आपको सवाल कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना है, मैं इसके अगले वीडियो में आपको उस कमेंट का आंसर देने वाला हूं। तो आशा करते हैं कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, शेयर करना है, साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो आपको समय अनुसार प्राप्त होते रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और आगे बढ़ते रहें।